आज मैंने कम से कम 2-3 घंटे यहाँ बैठ के काम किया, मेरा मोबाइल रह गया। यहाँ पे 2-3 घंटे काम कर लेता हूँ, मॉर्निंग में मज़ा आ जाता है। आज मशीन भी चल रही है बाहर क्योंकि मार्बल की घिसाई हो रही है तो आवाज़ बहुत आ रही है। तो ठीक है, अपनी वीडियो 17 मिनट की वीडियो बनी है। इससे पहले वाली जो देखिए क्या बन रहा है, पनीर। ये बन गया पनीर। मुझे दूसरे वाला अच्छा लगता है जिसको पनीर को पहले तेल में उबालते हैं लेकिन फिर वापस। सॉल्ट वाला ही खाना है तेरे ना। चलो कोई बात नहीं, अब खा लूंगा। अब अलग से थोड़ी बनाऊंगी, मम्मी कह रही थी उसके लिए अलग से बनाऊँ क्या। ये क्या बना, पकोड़े? ये किस में डालेंगे? अच्छा दही बड़े बनेंगे। ये दही बड़े की तैयारी चल रही है। ये किसका पेस्ट है? ये मूंग की दाल का। तो इसी के बन रहे पकोड़े? हाँ अच्छा पकोड़े नहीं है तो वो हैं बड़े, पानी में भिगोगे ना इसे? दही बड़े है ये। ठीक है ठीक है। तो हम एक्चुअली एल्युमिनियम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। तो ये देखो लोहे की कढ़ाई है और ये 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेडेबल कढ़ाई है। कोई भी बर्तन है कोशिश करते हैं एल्युमिनियम बिल्कुल ना हो और 202 ग्रेड यानी कि लो क्वालिटी का फूड ग्रेडेबल स्टील ना हो। तो जैसे सरसों का तेल भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, घी यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पर ये वाला जैसे ये उबाल रहे हैं, कभी कभी कुछ इस तरह का काम होता है तो ये तो घी में ही बनाए, ये तेल में बन रहा है, वो भी बिल्कुल प्योर ओरिजिनल अपनी आंखों के सामने का घर से आया। मतलब पैकेट बंद प्रोडक्ट भी बहुत कम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और देखो भाई आयुर्वेद कहाँ से शुरू होता है। मसालदानी भी हमने अब दिखाता हूँ। ये जीरा है, मतलब इसमें ना नॉर्मली कलर आता है मिला हुआ, शाइनिंग होता है। तो इसको क्या करते हैं कि जैसे हम लाते हैं तो सबसे पहले अच्छी तरह से रगड़ के पानी में धोते हैं। इसकी जो ऊपर की गंदगी है, जो केमिकल है या फिर कोई पॉलिश हुई है, पॉलिश होती है इन पे, तो वो निकल जाती है। ये देखो बिल्कुल भी कोई शाइनिंग नहीं मार रहा जीरा। फिर ये धनिया है, ये साबुत धनिया लाते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं और फिर उसको घर ही मिक्सी में ग्राइंड करते हैं। ये मिर्च है, ये वाली मिर्च देगी मिर्च है जो कि ये कलर वाली होती है। इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं करते इसको। तो कभी छोले वोले बनते हैं थोड़ा। बाकी ये जो मिर्च देख रहे हो आप, ये मिर्च हरी मिर्च को हमने सुखा के लाल किया है घर पे ही और फिर इसको मिक्सी में अपने आप ही घर पे ग्राइंड किया हुआ है। और ये वाला नमक हम यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। ये पैकेट बंद प्रोडक्ट। अब दिखा दो नमक कौन सा यूज़ करते हैं। ये वाला, ये सेंधा नमक है, ये वाला यूज़ करते हैं। तो हम पिसा हुआ बिल्कुल नहीं लाते। सेंधा नमक भी, सेंधा नमक में इतना बड़ा वो आता है पत्थर सेंधा नमक का, उसको अपने आप लाते हैं, उसको अपने आप पीसते हैं। तो ये है आयुर्वेद। मतलब एक एक चीज़ प्योरिटी बेसिक लेवल यहाँ से शुरू होता है। बर्तन ठीक, मिर्च मसाले बिल्कुल ठीक और हल्दी भी बिल्कुल प्योर है। अभी कहाँ गई, खत्म हो गई। तो ये हल्दी है, ये मेजर रोल प्ले करती है जिनके कमर में दर्द रहता है, पैरों में दर्द रहता है। और ये भी हमने मतलब बिल्कुल साफ कर दी क्योंकि इसमें प्लास्टिक का कलर मिला हुआ आता है आजकल। 2 दिन मट्ठे में भिगोते हैं, फिर 2 दिन पानी में भिगोते हैं और फिर सुखाते हैं। उससे पहले उबालते भी तो हैं कुकर में। तो ये बिल्कुल साफ़ कर लो। ये चीनी भी बंद कर रखी है, शक्कर, इसकी जगह शक्कर चल रही है। चाय नहीं पीनी, चाय भी बहुत कम पीते हैं। और ये वाला पता नहीं, मैं अब जब दिखा ही रहा हूँ तो ये भी दिखा देता हूँ। ये 1200 रुपये किलो आया था ये शहद। ये बिल्कुल प्योर ओरिजिनल शहद है, 1200 रुपये किलो। मम्मी के मामा के गाँव से लिया था। देखो शहद कैसा है, देखो मैं इसको ना उठाऊँगा, ये देखो बिल्कुल भी टूटता नहीं है, बिल्कुल भी कहीं से। कितना भी ऊपर उठा लो चम्मच को, लगातार ऐसी लाइन बनी रहती है। बहुत प्योर है, अलग ही लेवल की खुशबू है। ये वो वाला शहद नहीं है जो ऋषिकेश में और देहरादून में काफ़ी बार मैंने स्कैम वाले पकड़े हैं। और ये देखो कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ। ऐसी कोई चीज़ मत बनाना, मटड़ी मत बनाना क्योंकि वो तो मैदे की बनेगी ना। बिल्कुल प्योर शुद्ध खा लो। इसको गिरेंगे पानी में, चिकना ही छोड़ देगा पानी के अंदर। ये ठीक है ठीक है। कितनी देर डूबे रहेंगे? बस जब खाएंगे तभी निकाल लेंगे। तो क्या आपने एक चीज नोटिस की है कि आज 1 दिसंबर है और मेरा जो पहले ब्लॉग थे ऋषिकेश के बाहर के खाने के, मतलब मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मस्पीता खा रहा हूँ या कुछ पिज्जा खा रहा हूँ, वो थे नवंबर के। दिसंबर में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। लास्ट टाइम मैं मेरठ में जो फ्लेवर्स रेस्टोरेंट में गया था वहाँ पर खाया था बस छोले भटूरे। पूरा 1 महीना हो गया था बाहर का खाए हुए। गलती से बस हम मॉल में घूमने चले गए, वहाँ पे हमने अमृतसरी एक्सप्रेस वाले का खाया। तो आज सुबह से ही मेरे गले में इन्फेक्शन हो रखा है। मतलब जो उसका रिफाइंड हार्मफुल, देखो क्या चीज़ होती है, रिफाइंड हार्मफुल होता है और मैदा हार्मफुल होता है। तो वहाँ पे रिफाइंड जो पड़ा हुआ था सब्जी में, और वो क्योंकि एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स में पूरे मतलब हीट होते हैं, तो ये सब चीज़ें हार्मफुल होती हैं बहुत ज़्यादा। और ये सारी चीज़ नॉलेज मुझे कहाँ से है, ये सारी नॉलेज का क्रेडिट जाता है मेरे गुरु महंत सुधीर नारायण दास जी को। क्योंकि अगर वो ना होते तो ये सब हमें नहीं पता चलता। हम भी नॉर्मल आम इंसानों की तरह एल्युमिनियम में खा रहे होते, रिफाइंड खा रहे होते, हार्ट में स्टंट डल रहे होते, या ये सारी चीज़ें इन्हीं से होती हैं। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं अपने गुरु के महंत सुधीर नारायण दास के, जो कि इतने बड़े वेद हैं। ऐसा ब्रह्म ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो कुछ आप भी अपना लो। वैसे तो बहुत मुश्किल होता है, देखो मेरे कहने से आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपको मुझ में विश्वास नहीं है। और अब हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे गुरु हैं, हमें उनमें विश्वास है। जो उन्होंने बोल दिया पत्थर की लकीर है, तो इसलिए बोलते हैं कि भैया अगर तुम्हें पार पाना है कुछ भी चीज़, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, चाहे किसी भी चीज़ में, एक गुरु होना चाहिए। और गुरु को ना मतलब परमात्मा से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। क्योंकि भाई परमात्मा तो बोल नहीं सकता, मतलब लेकिन गुरु बोल के बता रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये कर ले, ये कर ले, तो वो कर लो। अगर तुम्हारा गुरु है, अगर गुरु नहीं है तो कौन कर रहा है? बिना गुरु के तो कोई किसी की सुनता भी नहीं है आजकल। तो ये थोड़ा सा नॉलेज मैं देना चाह रहा था आप लोगों को। तो सेम स्पिरिचुअलिटी में होता है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, ध्यान साधना, मेडिटेशन करना है, परमात्मा को पाना है, तो भाई एक गुरु तो बनाना ही पड़ेगा।
का सबसे पहला काम होता है गुरु बना लो। अब ये फॉरेनर्स होते हैं ना, इतने स्मार्ट होते हैं, ये सबसे पहले इस गुरु ढूंढते हैं। इनको कोई गुरु मिल जाता है, उससे ही सीखते हैं फिर कि ध्यान, योगा वोगा सब चीज में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले गुरु है। अगर किसी का कोई गुरु नहीं है, कोई घमंड, मैंने देखा कि बहुत लोग घमंड में रहते हैं, अरे हमें ये बाबा लोगों में विश्वास नहीं है, गुरु लोगों में विश्वास नहीं है, ये कुछ नहीं होते, ये तो रोज जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। तो भाई ऐसी नेगेटिव थिंकिंग भी रखते हैं बहुत लोग, तो वो तो कभी भी मतलब पार नहीं पा सकते। साफ सी बात है, बिना गुरु के तो कोई पार पा ही नहीं सकता। वो लोग क्या करते हैं, वो किताबें पढ़ते हैं, वो नेट पे इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, लेकिन बिलीव मी वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है, वहाँ पे रियल ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि वहाँ भी तो वही लोग लिख रहे हैं जिनके गुरु नहीं है, और उन्हीं को वो पढ़ रहे हैं जिनके गुरु नहीं है। तो जो रियल चीज है वो इंटरनेट पे नहीं है, बिलीव मी इंटरनेट पे नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे को आयुर्वेद पढ़ने का बहुत शौक है, आयुर्वेद में शुरू से ही पढ़ रहा हूँ, कई सालों से हेल्थ की चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो मैंने ना मतलब जो मेरे गुरु ने बताया, टॉप लेवल आयुर्वेदाचार्यों ने बताया, मैंने सोचा कि यहाँ से तो मुझे काफी नॉलेज मिल गई है। मैंने कहा एक व्हाट्सएप ग्रुप और क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, मतलब उसमें मतलब मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे हेल्थ रिलेटेड, तो हेल्थ रिलेटेड चीजें ही पोस्ट करते हैं हम उसमें। ग्रुप को बने हुए 6-7 साल हो गए, लेकिन आज तक कुछ ही 2-3-4-5 मैसेज आए होंगे ना, सारे वही रिपीट मैसेज, वही जो यूट्यूब यूनिवर्सिटी वाले चलते रहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, और वही नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल लोगों को पता है। मतलब कुछ डिटेल और हम ज्ञान तो आ ही नहीं पाता वहाँ पे। तो मुझे समझ में आया 5 साल उसको यूज करके कि भाई नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं दे सकता गुरु के ज्ञान को और सहज ज्ञान को। गुरु से बड़ा ज्ञान होता है सहज ज्ञान, जो कि मेरे गुरु नहीं, गुरु से भी बड़ा होता है सहज ज्ञान। गुरु का ज्ञान भी बहुत बड़ी चीज है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। चलो मिठाई खा लो, नया साल है, थोड़ी सी खाऊंगा। पूरे 1:45 हो गए, मैंने कहा चलेंगे आज घूमने थोड़ा लच्छी वाला की तरफ। ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये तो हो गया तैयार। तो खा लो फिर, 15 मिनट में है ना। दही बड़े खा के जाओगे? दही बड़े खा के जाएंगे। खाना कौन सा है? तो वही पनीर बना, रोटी बन जाएगी। ओह, दो चीज, पनीर भी रोटी भी। अब मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, इतना सारा खाना कैसे खाओ। तो दही बड़े खा के चलो, आप खाना खा लिया। दही बड़े खा लो, एक रोटी से खा लो, ठीक है, दोनों चीज खा लेंगे। कभी कभी ऐसी दुविधा में पड़ जाते हैं कि पता नहीं क्या खाएं क्या ना खाएं, दो चीज एक साथ बना दी। अब या तो इनको पनीर बनाना रात को और दही बड़े बना लेते हैं अभी दोपहर में। तो आज का जो टूर है ना, देखो वो यहाँ का है लच्छी वाला। ये मतलब देहरादून हरिद्वार जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, लच्छी वाला नेचर पार्क और ये लच्छी वाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं आपको लच्छी वाला का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी दिखा दूं। देखो जो इसका मेन गेट होने वाला है ना लच्छी वाला का, वो ऐसा होने वाला है। ये लच्छी वाला नेचर पार्क। यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के तो किसी ने फोटो अपलोड नहीं किए हुए हैं। और चलो लच्छी वाला फॉरेस्ट नेचर पार्क का देख लेते हैं। मतलब मैं पहले भी गया हूँ यहाँ पे, पर मुझे ये नहीं पता भी इन्होंने नेचर पार्क में किया क्या है। कोई फोन नंबर नहीं, शायद मंडे में ही बंद रहता है, वैसे खुला रहता है। मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना वो ये है, बीच में नदी है और इधर साइड में दोनों तरफ चलने का, और इस तरह से काफ़ी बड़ा पार्क है। अब पता नहीं इन्होंने क्या क्या मॉडिफाई कर दिया, एडवेंचर एक्टिविटी भी कर दी है। और ये देखो यहाँ पे कुछ म्यूजियम टाइप भी है जहाँ पे पुराने ज़माने की चीज़ें लगाई हुई हैं, और बोटिंग भी हो रही है। ये देखो ये कितना बड़ा धरोहर करके कुछ म्यूजियम बनाया हुआ है, और इस तरह की मूर्तियाँ हैं काफ़ी। तो देखते हैं, वहीं पे जाके देखते हैं। और ये देखो कितना बड़ा, कितना अच्छा ब्रिज है, इसके ऊपर हार्ट बनाया हुआ, नीचे नदी बह रही है। तो भाई मैंने सली को एक चीज सिखाई है कि कभी भी रोटी बनाने से पहले सब्जी ना डाले, वरना ये ठंडी हो जाती है। पहले रोटी बना, रोटी यहाँ रख, उसके बाद लास्ट में सब्जी डाल, गर्मा गर्म, तभी तो आता खाने में मजा। तो अब जल्दी बना दे, इससे पहले ठंडा हो। तो दही बड़े खाएंगे इसके बाद में। जब तक मैं 2 रोटी खाता हूँ, जब तक तुम दही बड़े की तैयारी करो। आटा कौन सा? मेरे वाला आटा है ना, गोचनी का मिक्स वाला मल्टीग्रेन। ये क्या लग गया रोटी पे? भाई एक ज्ञान की बात और है कि नॉन स्टिक यूज मत किया करो, लोहे का तवा यूज किया करो। और हाँ, जब बता ही रहा हूँ तो ये भी बता दूं, नॉर्मल आटा यूज मत करो, प्योर उसमें ग्लूटेन होता है और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। ये मैदे वाला काम भी करता है, ये आंतों में भी फंसता है, बॉडी में फंसता है, ब्लड सर्कुलेशन को कम करता है। तो इसलिए कोशिश करो कि चने का, बाजरे का और बाकी सारे आटे इसमें मिला लो। हाँ जल्दी जल्दी खा लो, 2 बजे चलना है, वरना लच्छी वाला नेचर रिजर्व के पार्क बंद हो जाए। पहले अपनी रोटी तो होगी है, अब खाते हैं चाट। पहले डालते हैं आलू, ये आलू डल गए। डालते हैं दही बड़े, और अब डालते हैं जब टपक नहीं बंद होगी तब करूंगा ट्रांसफर। शहद की तरह है ना बिल्कुल। हरे वाली नहीं है ना? अरे हरे वाली कहाँ है? या हरे वाली चलती नहीं इसमें? चले, हाँ चले तो लिया, मजा आएगा। थोड़ी सी डाल दे हरी चटनी, बस पहले टेस्ट के लिए ना, बस बहुत है। चलो भाई निकल रहे हैं लच्छी वाला के लिए, और काफ़ी लेट हो गए हैं, 2:30 बज चुके हैं। और 3-3:30 बजे जब भी पहुंचेंगे और देखते हैं वहाँ का क्या हिसाब किताब है, क्या टिकट प्राइस है, और कितना बड़ा और क्या नेचर पार्क बन गया है, और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी दिखाऊंगा लच्छी वाले का।